तो कभी एक मशहूर जहाजी ने कहा था ये ढलते हुए सूरज और समंदर की जोड़ी किसे पसंद नहीं। फर्क बस इतना है कि इन्हें देख तुम हर शाम अपने घर गए और हमारे कई शाम इसी समंदर में गुजर गए। पर कभी सोचा है हाउ डज इट फील टू लिव मिडिल ऑफ द सी while you're the lowest living species on ship? हाँ भाई, मैं कैडेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कैडेट को जहाज में आने के बाद जो धोखा मिलता है ना, क्योंकि भाई लोगों को क्या लगता है कि एक बार बंदा जहाज में चले गया उसके बाद तो सिर्फ वो ब्रिज पे रहेगा, नज़ारे एंजॉय करेगा, खेलेगा कूदेगा पार्टी करेगा। पर असलियत में कैडेट सिर्फ $500 कमाने के लिए दिन में 17 घंटे काम करता है, वो भी 50 डिग्री की तपती धूप में। मेरी हालत है, मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, हमारा एसी खराब हो गया है। You guys must be wondering कि इतना बुरा क्या ही हो सकता है, but believe me, things go very ugly over here. पता नहीं, मैं 2 दिन तो सोया नहीं हूँ भाई, पता नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे ना दिमाग चलना बंद हो जाता है। बट I don't know if I'll become able to complete this video or चलो एक काम करते हैं, I'll show you a day in a cadet's life, that is me of course, और तुम लोग मुझे देख के बताओ क्या तुम उस चीज को सर्वाइव कर पाते, क्योंकि यार कैडेट की लाइफ इज नॉट अ सिंपल लाइफ, इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। इस रेस की शुरुआत होती थी सुबह 3:45 पे, I mean 3:55 पे। ठीक है भाई, सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, और तुम जब आखिरी तक देखोगे तब तुम्हें मेरी हालत समझ में आएगी कि मेरी हालत ऐसी होती क्यों थी। बट भाई मैं जैसे तैसे उठता था, जस्ट टू रियलाइज दैट आई एम फकिंग लेट। भाई मैं जैसे तैसे ब्रिज पे टाइम पे पहुंच जाता था। हाँ, कभी कभी गालियाँ खाता था, बट भाई फिर भी मेरे दिन का सबसे बेहतरीन टाइम होता था। पता है क्यों? ये नज़ारा तो देखो। तुम लोग सोच रहे हो साला कैडेट सुबह 4 बजे उठ के ब्रिज पे करता क्या है, बट मैं बता दूं भाई, कैडेटशिप का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है कि तुम ब्रिज पे लाके सब कुछ सीखो, बिकॉज अगली रैंक में तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तुम चीज़ों में ध्यान दो। तो मैं क्या करता था, तो भाई क्या होता है, जब तुम ब्रिज पे जाते हो तुम्हारे पास एक नेविगेटिंग ऑफिसर होता है जिसके अंडर तुम होते हो, तो तुम उसको असिस्ट करते हो। अब कैसे असिस्ट करते हो? सबसे पहले तो तुम ब्रिज के प्रोसीजर सीखते हो, फिर ब्रिज इक्विपमेंट सीखते हो, उसके बाद तुम अपने वॉच कीपिंग ऑफिसर को हेल्प करते हो लुकआउट में, और ये सब करते करते तो तुम खुद भी सीखते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भाई पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ाई भी कर लेते थे हम। तो भाई सच्चाई की बात ये है कि मैं हर टाइम पढ़ाई और सारा काम नहीं कर सकता। कभी कभी तुम्हें ऐसा मन करता है कि थोड़ा बैठे रिलैक्स करें, तो मैं क्या करता था, बट कभी कभी थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। भाई बहुत लोग पूछते कि तुम्हें सी सिकनेस नहीं होती। अबे सी सिकनेस ये देखो, तो भाई लकीली उस दिन साफ ओशन था एंड ओपन सी था, तो फिर मैंने भाई चाय की सुटकी ली और निकल गया खाना। हर सुबह मेरे पास 2 ऑप्शंस होते थे, या तो मैं भरपेट खाना खा लूं, वरना मैं 20 मिनट की अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नींद लूं। Before we move ahead, I would like to thank my sponsor, which is Sailors GPT, which is India's first AI mentor, which is specifically designed for seafarers. अगर तुम इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का सोचो तो पक्का तुम्हारे पास बहुत सारे डाउट्स होंगे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा किससे एडवाइस नहीं, क्योंकि भाई कोई भी बंदा आके कुछ भी बोल देता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए Sailors GPT is here, because Sailors GPT is trained by captains and chief engineer, which has real on ground experience. वो भी उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस 120 साल है, समझ लो। सो मोर अबाउट देम एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आज मैं दिखाऊंगा कि मेरा दिन कैसा जाता है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि मैं डेक पे क्या करता हूँ तो आई विल शो यू। डोंट वरी माय फ्रेंड, आई विल शो यू एवरीथिंग। देवी और सज्जनों, आज हम करेंगे गेट रेडी विद कैडेट फॉर शिप की मजदूरी। सबसे पहले लगाएंगे हम बहुत ही प्यारे से अपने मुंह पे सनस्क्रीन, क्योंकि प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके बाद हम पहनेंगे फुल बॉडी कवरऑल, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, उसके बिना इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। उसके बाद हम लगाएंगे चश्मा, आई क्यूडी देगा क्या पैसे। उसके बाद हम लगाएंगे ग्लव्स, जिसको पहन के मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं कितना ही कूल लग रहा हूँ। उसके बाद हम पहनेंगे हेलमेट और निकल जाएंगे अपनी दिहाड़ी के लिए।
सॉरी, रेडियो भूल गया था, गाली खा के वापस आया। तो भाई रेडी वेडी तो हो गए थे और मेरी किस्मत तो माशाल्लाह हम थे सऊदी अरेबिया के पास, वहाँ पड़ती है 50 डिग्री की तुबती हुई धूप। तो वहाँ भाई चल दिए भाई अपनी मजदूरी लगाने। ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं चिपिंग, इसे बोलते हैं बफिंग, और ये है हमारी हालत 50 डिग्री की तकती धूप में। आई हेट फुजारा की गर्मी। भाई तुम लोग खड़े नहीं हो सकते वहां पे, इतनी बुरी हालत है। और देखो रील, और आओ यहाँ, आएगा तुम्हें भी मजा। तो भाई 10 से 10:30 होता था हमारा कॉफी ब्रेक, उसमें तुम्हारा भाई पीता था पानी वानी, नहीं तो खेलता था मस्त गेम। फिर कॉफी ब्रेक खत्म होते लग गए हमारी मजदूरी। देख रहे हो भाई कितनी शिद्दत से पेंट करता था मैं। हाँ, बस कभी कभी थोड़ा तो ऐसी हरकत करने के बाद मुझे मिला स्टेंसिलिंग का काम, जो कि कैडेट अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वही करता है। So when I started making stencils on my first ship, they were like shit. They were like so bad, but now I'll show you the work of art. This is called work of art. Can you see the size, the markings, equal distance, and I made it in just 3 hours. No. Thank you. So stenciling का काम निपटू के now it was time to have some lunch. शीश, थोड़ा पेट पूजा की बारी आ चुकी है। एंड अभी बज रहे हैं 12, एग्जैक्टली 12। मैं जाऊंगा खाना खाने, पेट पूजा करूंगा। यार मैं ऐसे क्यों ब्लॉग कर रहा हूँ कि मैं हगूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, क्या करूंगा यार, कैसे करते हैं ये चीज। सो एटलीस्ट आज का डेक वर्क तो खत्म। इसके बाद मैं जाऊंगा थर्ड ऑफिसर के साथ, जो है 1300 टू 1500-1600 में उनके साथ रहता हूँ। मतलब मैं नेक्स्ट आएंगे थर्ड ऑफिसर, तो उनसे थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ भाई, जरूरी है। नहीं तो जितनी अभी लग रही है साला थर्ड ऑफिसर मुझसे ज्यादा लगेगी। जो मेरे खरबूजे फूटने वाले हैं, मुझे अभी से ऐसा मतलब अंदर से इंट्यूशंस आ रही है कि भाई बेटा तेरे तो गए। ओके। एक और चीज, खाना खाने के लिए यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है। मुझे लगा था कि सेकंड जहाज पे आऊंगा, कुछ लीवे मिलेगी, कुछ दिन मिली, उसके बाद कैप्टन ने पकड़ लिया बिना यूनिफॉर्म के, बोल रहा यूनिफॉर्म कहाँ है। यार समझ नहीं आ रहा यार, किस्मत में गलती कहाँ है। हर जगह से पिला जा रहा हूं मैं, किसी भी जात के लिए पिल जाता हूँ। पेट पूजा के बाद थी बारी हमारी थर्ड ऑफिसर को असिस्ट करने की, और आज हमें करना था बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। तुमने वो होल देखा जिससे भाई शिप पे आग बुझाते हैं, वो उनका हमें इंस्पेक्शन करना था और मेक श्योर करना था सबको सही हालत में हो। और हम जब नीचे जा रहे थे बस यही दुआ कर रहे थे कि भाई सब सही सलामत हो, क्योंकि भाई बट हमारी किस्मत भी हमारी किस्मत। भाई ये तो सीधे फट ही गया, मतलब धूम तिधर बिधर। पता है इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पूरे जहाज में जितने भी ये है ना, हमें सबको टेस्ट करना है और सबको जाके चेंज कर रहा है। तो भाई ये काम करते करते ना मेरा दिमाग हो गया तो बिल्कुल ही खराब। एक तो मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ, ऊपर से इतना सारा काम। तो भाई मैंने टाइम देखा, हो गया था भाई 1500। तो 1500 टू 1530 होता है हमारा टी ब्रेक। उसके अंदर भाई मैं अपने घर वालों से बात कर लेता था कभी कभी। भाई देखो भाई, प्यार करना बस एक ही बार करना, किसी सच्चा प्यार एक ही बार करना। क्या होता है, दो लड़की घुमाने का फायदा नहीं है। I am sorry, बाबू। बट भाई आज मैंने सोचा थोड़ा चीफ ऑफिसर छुपते हैं और टीटी खेला जाए। बट यार एक दिक्कत हो गई, चीफ ऑफिसर ने पकड़ लिया मेरे को। फिर क्या बोला, शिप की पूरी स्टेशनरी पर अरेंज करो और इन्वेंट्री दो। तो भाई मेरे 1.5 घंटा इस चीज़ में बर्बाद हुआ, 1.5 घंटा। भाई मैंने जैसे जैसे काम खत्म किया, उसके बाद भाई जब सब अपना काम खत्म करके अंदर आ रहे थे, पता है बाहर कौन जा रहा था? मैं। और तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई ये जो सारा काम हुआ है ना, इन सबकी फोटो भी लानी पड़ेगी। फोटो कौन खींचेगा? मैं। पर जैसे ही फोटो का काम खत्म होता था ना, मुझे मिलता था अपने दिन का सिर्फ एक लौता लंबा ब्रेक, जो होता था पूरा 1 घंटे का। वो था 1700 टू 1800। उसके अंदर भाई वो घंटा मेरा होता था, उसके अंदर मैं आराम से बैठता था, रिलैक्स करता था। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई काम खत्म, आराम से सोएगा। गिन लो तुम कितने सुबह से कितने घंटे काम कर चुके हो। मेरे साथ हो ना, देख रहे हो ना, गिनो कितने घंटे काम कर चुके हो। इसके बाद तुम्हें लग रहा है सोने जाएगा। नहीं भाई, 1800 डिनर करके मैं सीधा था ब्रिज पे। क्यों? फिर से वॉच।
अब तुम सोच रहे हो कि इसने ब्रिज वॉच भी कर ली, अब तो उसको छुट्टी मिल जाती होगी ना, है ना? हेलो क्यूरीज, अभी बज रहे हैं 7:30 एंड आई एम सेंडिंग मेल टू द ऑफिस अबाउट द वर्क डन, जो कि काम तो किसी और का है पर मेरे सर पे डाल रखा है। पर नहीं, मतलब बहुत बुरी लाइफ है भाई, बहुत बुरी लाइफ है। कैसा लग रहा है अभी? देख लिया तुम लोगों ने, सुबह से हो साथ में, देख लिया? आ रहा है मेरे को मजा। झेल लेंगे भाई, कुछ महीने और बचे हैं, फिर घर जाना है। अब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, घर पे बैठूंगा आराम से, सोऊंगा मैं। सोना पता है कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे आकर और फील होता है। एक तो मुझे संडे भी नहीं मिलता, संडे को भी सेम काम करता हूँ यार मैं। आई नो कुछ लोगों के रूटीन अलग होते हैं भाई, बट इट इज़ माई डायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू गाइज नो कि ऐसा भी होता है। तो चलो काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद हो सकेगा तो थोड़ा घर वालों से बात करेंगे और जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे फिर मिलना है। भाई ये सब काम करा के मैं फ्री होता था कुछ 8:30-9 बजे तक। तुम देख रहे हो कितने घंटे हो चुके हैं। अब इसके बाद सोचोगे ये बंदा सोएगा, बट मेरी अंदर की मस्ती तो देखो, पता मैं क्या करता हूँ। ओके स्टार्ट, 2 सर ईच। इसके बाद जितने ही मेरे पर्सनल काम थे ना, सब मैं निपटाता था 9 बजे के बाद। सब कुछ करा करू के मैं 9:30 बजे फ्री होता था। तो अब भाई इट वॉज टाइम टू टॉक टू। हेलो, नमस्कार हो जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पहलक बस बढ़िया, आप बताएं। पता तुम लोग सोच रहे हो कि यार काम ही तो है, कर लेंगे, इतने घंटे हैं। पर पता है मैंने इन रिकॉर्डिंग्स में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं, जिसमें तुम्हें चीफ ऑफिसर गालियाँ देगा। तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेगा जिन्हें सुन के मुझे ये हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, यहाँ से आंसू टपकते थे, यहाँ से। ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, यू नो पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो तुम्हारे सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो इन चीज़ों को अपने दिल में बैठा लो और हो जाओ डिप्रेस, वरना भाई एंजॉय करो यार, जो टाइम मिलता है करो, एंजॉय करो। क्योंकि तुम्हें पता है एक बार शिप पोर्ट पे लगा और तुम्हारी कार को ऑपरेशन चालू है, तो तुम्हारी जो हालत होने वाली है ना भाई। Hi, this is my हालत। मैं 2 दिन तो सोया नहीं हूँ भाई, पता नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे ना दिमाग चलना बंद हो जाता है। बट मैंने वीडियोस बनाना भी बंद कर दिया है। I have to choose between making videos and sleeping or talking to my family। तो मैं ऐसा लग रहा है तंदूर होता है ना, तंदूर, एक मेटल का तंदूर रख लो, ये होता है ना कि ओवन में से एकदम अपने आप को परोस दिया गया हमने। और इंटरनेट दोनों बंद कर दिया भाई इससे भी बुरी हालत चलती थी जब तक तुम्हारा शिप पोर्ट से बाहर ना आ जाए। तो भाई मैं दुआ करता था भाई जल्दी बाहर जाए बस। तो भाई तुम लोगों ने पूरा दिन मेरे साथ बिता दिया है, तो मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम ये लाइफ सर्वाइव कर पाओगे? मैं भी देखो ना कितना मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर। और जाते जाते मैं एक सिंपल चीज बोलना चाहूँगा, लाइफ एट सी इज डार्क। जब मीलों तक सिर्फ अंधेरा दिखे ना, तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, क्या तो डर जाओ और कर दो अपने आप को उसके हवाले, दूसरा पिक अप योर ओन डैम टॉर्च एंड बिकम योर ओन लाइट। क्योंकि भाई जिस दिन तुमने अपनी लाइट बनना सीख लिया ना, तुम्हें कहीं कोने में ना इस प्रोफेशन की दूसरी साइड दिखेगी, चमकती हुई। एंड ट्रस्ट मी, इट्स फन। भाई लोग तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी भाई, प्लीज़ भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ भाई। यार तुम लोग करते नहीं हो यार, मेरे रीच नहीं बढ़ रही, मैं बड़ा यूट्यूबर कैसे बनूंगा? तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो प्लीज़। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट SailorGPT, मैं उनका लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। और भाई एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट एंड सीफेयर्स जिनको एक पर्सनल मेंटर चाहिए, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल 24/7 एंड व्हाट्सएप सपोर्ट भी है। सो गो चेक इट आउट। और हाँ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं बता रहा हूँ मेरे हो जाने चाहिए एकदम 50,000 के, प्लीज़।